नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस 2026 का जो नोटिफिकेशन आ गया है, तो उसमें आपको कैसे प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, कैसे उसका मेंस करना है, कि कैसे आपको उस पूरे एग्ज़ाम को लेके चलना है जो अभी से आप करें तो चीज़ें मतलब केवल प्रीलिम्स क्लियर ना हो, मेंस और इंटरव्यू फाइनल भी हो। पहली बात तो यही है, क्योंकि प्रीलिम्स अभी जैसे अगर आपका नहीं हो रहा होगा तो आपको लग रहा होगा कि प्रीलिम्स ही क्वालिफाई हो जाए बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये अच्छी बात है प्रीलिम्स हो जाए, लेकिन जब आप ये स्टेज क्लियर कर लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मेंस उतना ही ज़रूरी था। चलो इंटरव्यू का इतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं है क्योंकि 100 नंबर का है तो वो चीज़ें कवर हो जाती है, लेकिन मेंस बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है अपना। तो इस वीडियो को कई दिन हो गए हैं जब से नोटिफिकेशन आया है, आप लोगों की सबकी डिमांड है कि जल्दी से ये वीडियो बना दूँ, तो मेरे साथ थोड़ी व्यस्तता चल रही थी और मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है क्योंकि अभी थोड़ा शहर शिफ्ट किया है, तो चीज़ें यहाँ का जो मौसम है, मेरी लाइब्रेरी में बहुत तेज़ एसी चलती है और बाहर निकलता हूँ इतनी भीषण गर्मी है यहाँ पे, तो चीज़ें इतनी मैनेज नहीं हो पा रही हैं, तो इस वजह से थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं था। लेकिन फिर भी आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, पंखा बंद कर रखा है तो बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है उसकी वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, फिर मैं जो बोलूँगा आपको समझ नहीं आएगा। तो जल्दी से इस चीज़ को मैं 1 to 1 मैं वीडियो भले लंबा हो लेकिन डिटेल में ही सारी चीज़ें आपको बताऊंगा और प्रीलिम्स और मेंस का साथ में बताऊंगा। अभी 5 महीने हैं, 5 महीने में कैसे इसको टैकल करें, कैसे मैं अगर मतलब मुझे भी देना ही है 26 वाला प्रीलिम्स मैं भी दूंगा, लेकिन मेरा ज़्यादा जो फोकस रहता है रिवीजन पे रहता है, क्योंकि चीज़ें मेरी थोड़ी बहुत क्लियर है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अनुभव है या नॉलेज है, लेकिन हाँ जब आप लगातार दे रहे होते हैं, तो मैंने अभी लगातार 3 प्रीलिम्स 23, 24, 25 क्लियर किया है, 23 मतलब आरओ का, तो इसलिए मैं उनके अनुभव के आधार पे आपको बताऊंगा कि कैसे चीज़ें आगे रहने वाली हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने टैब पे अपने नोट डाउन कर लिया है, क्योंकि वैसे सारी चीज़ें मुझे पता है मुझे क्या बतानी है, लेकिन फिर भी कभी कुछ भूलवश बोल जाते हैं तो फिर चीज़ें आपको लगता है कि ये चीज़ें डाउट में हो गई, तो इसलिए उस पर कमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मैंने सारी चीज़ें नोट कर लेता हूँ, उसके बाद ही कोई वीडियो बनाता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, प्रीलिम्स जो है 5 लाख लोग देंगे, हर साल इतने ही देते हैं, 12 से 15 हज़ार लोग पास होते हैं। इस बार वैकेंसी देखो, सबसे अच्छी बात यह है कि अभी 500 वैकेंसी आई हैं, इन 500 में लगभग 400 वैकेंसी एग्जीक्यूटिव मतलब स्पेशल पोस्ट ही हैं, एग्जीक्यूटिव अभी कम है, तो इसका निश्चित मतलब है कि वैकेंसी बढ़ेंगी। आप यकीन मानिए वैकेंसी आराम से 1900 प्लस जाएंगी, मुझे तो लगता है ज़्यादा जाएंगी, लेकिन सब लगता है वाली बात है, लेकिन हाँ 1000 प्लस वैकेंसी रहेंगी इस बार। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और सब जो लिंक के सब बैठालते हैं वही बात सच भी है कि इलेक्शन है नेक्स्ट ईयर, उसके बाद वैकेंसी कैसी आएंगी कब नहीं आएंगी कुछ नहीं पता। अभी पर्याप्त समय है, 5 महीने पर्याप्त वैकेंसी है, आप में पोटेंशियल है, तो आप कर जाइए। अब वेट मत करिए कि अगली वैकेंसी आएगी या 27, मतलब जिनको 27 भी देना है वो भी 26 वाला प्रीलिम्स दें, क्योंकि यहाँ अटेम्प्ट काउंट होते नहीं। आपको जो एक्सपीरियंस एग्जाम हॉल में बैठ के देने को मिलेगा वो एग्ज़ाम मतलब 27-28 डिले करके नहीं मिलेगा, मेरा अनुभव है, बाकी आपकी सोच है इस बारे में, अगर आप एलिजिबल हैं तो सबसे पहले यही बात होगी कि 15,000 लोग मेंस देंगे जो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे। 1,000 होगा तो 15 गुना बुलाया जाएगा, यही आसपास रेशियो रहता है। इंटरव्यू के लिए 2-3 हज़ार लोग बुलाए जाते हैं। मतलब आपको फोकस, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि फोकस केवल प्रीलिम्स पे नहीं करना है, मेंस पे भी उतना ही फोकस करना है, तभी बेड़ा पार होगा यहाँ से, नहीं तो भंवर में आके फंस जाएंगे। जो लोग लगातार एग्जाम दे रहे हैं, 1-2 मार्क्स से जिनका चूक गया, 25 वाले में बहुत अच्छी कट ऑफ गई है, शायद 95-94 के करीब क्वेश्चन पे गई है, तो इतनी कट ऑफ में 92-93 बन रहे थे, आपके 1-2 नंबर से मिस हो गए, तो वो लोग हैं, या जिनको थोड़ा नहीं लगता कि समझ नहीं आ रहा कि कैसे चीज़ें नहीं कवर हो पा रही जबकि वो पढ़ बहुत ज़्यादा रहे, तो आप लोग जो मतलब लगातार पढ़ रहे हैं वो, और जो जैसे कि एकदम स्टार्ट बेसिक से करना चाहते हैं, उनको मैं बता दूंगा कि सोर्सेस कैसे हैं, लेकिन उनके लिए 2027 का ही एक कई लोगों का डाउट है, 2027 का जो प्रीलिम्स होने वाला है, तो उसके लिए मैं अलग कोई वीडियो जब भी मुझे समय मिलेगा तो बना लूँगा। लेकिन इसमें मैं बात करने वाला हूँ जो पीसीएस और मेंस और प्रीलिम्स एक को कैसे लेके चलें, जो 5-6 दिसंबर को पेपर होने वाला है, उसमें आप बेहतर परफॉर्मेंस का निश्चित रूप से मेंस लिखें, और मैं भी लिखूँगा, तो मुझे भी किसी न किसी सेंटर में आप सब लोग मिलेंगे। 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊं, वो पहले सुन लीजिए। पहली चीज़ ये है कि देखिए अभी 5 महीने हैं, सब बोलेंगे प्रीलिम्स पढ़ो, मेरा मानना है प्रीलिम्स और मेंस दोनों पढ़ो। अब कैसे प्रीलिम्स और मेंस दोनों पढ़ना है वो सुन लीजिए। अभी जो स्पेसिफिक मेंस के टॉपिक हैं वो मत पढ़िए, वो छोड़ दीजिए, लेकिन जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में है, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस में कुछ अंतर नहीं है बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा ये चीज़ गहराई में अनुभव की है कि प्रीलिम्स और मेंस में कोई अंतर नहीं है। जिस लेवल पे आपको आंसर राइटिंग करनी होती है, बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स काम आता है, जितने एग्जाम्पल्स आपके आते हैं प्रीलिम्स से आते हैं।
तो इसलिए इसमें बाइफर्केशन मत करिएगा। हाँ, कुछ जैसे जो चीज़ें होती हैं जो छोड़, जैसे कि कुछ टॉपिक्स होते हैं अलग अलग, तो वो छोड़ सकते हैं। जैसे GS1 हो गया, GS1 में वर्ल्ड हिस्ट्री मत पढ़िए, GS2 में भी गवर्नेंस मत पढ़िए, जो IR वाला टॉपिक है मत पढ़िए। तो इस टाइप की जो GS3 में सोसाइटी है मत पढ़िए, GS4 अभी मत पढ़िए, ये कर सकते हैं। लेकिन जो हिस्ट्री आएगी प्रीलिम्स में भी मेंस में भी, वो वैसे ही पढ़िए। तो मैं उसी आधार पर सोर्सेज भी बताऊँगा, उसी आधार पर चीज़ों को लेकर चलूँगा। शायद आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। सबसे जो ज़्यादा आपका डाउट रहता है कि सोर्सेज बता दीजिए, मैंने कई वीडियोस में बताए हैं। हर बार जब मेरा प्रीलिम्स का वीडियो आया है तो मैंने प्रीलिम्स के मेंस के सोर्सेज बताए हैं, लेकिन जल्दी से मैं एक बार फिर से इसमें गो थ्रू कर देता हूँ। सबसे पहले NCERT को मैं बताऊँगा। सारी NCERT नहीं पढ़नी है, लेकिन स्पेसिफिक जरूर पढ़नी है। केवल घटना चक्र या केवल कोचिंग के नोट से बहुत बेहतर कॉन्सेप्चुअल आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। मैंने भी NCERT पढ़ी है, ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मैंने नहीं पढ़ी हूँ, मैंने भी शुरुआती दौर में पढ़ी। अभी भी मैं जो कुछ खास NCERT है उनको रिवाइज़ करता रहता हूँ। जैसे ज्योग्राफी की NCERT मुझे बहुत सही लगती है, तो उसको रिवाइज करता रहता हूँ। तो सबसे पहला आप समझिए NCERT हिस्ट्री का। सबसे पहले मैं बताता हूँ, हिस्ट्री में एंशिएंट की 12th की NCERT कर लीजिए, मिडेवल और एंशिएंट दोनों के लिए 12th की NCERT कर लीजिए। मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, स्पेक्ट्रम बुक जरूर पढ़िएगा। इसके साथ अब देखो, जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो ये मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए होगा। बहुत सारे फैक्ट हैं स्पेक्ट्रम में, बल्कि है, समय लगेगा, सब सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप यकीन मानिए, आप घटना चक्र या कुछ भी लगातार पढ़ते रहे, उसे क्वेश्चन आए ही ना, तो क्या मतलब मिलेगा। लेकिन बहुत हिस्ट्री वगैरह जैसे कि वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन छोड़ के तो नहीं जा सकते ना, पढ़ेंगे तो है ही। तो मैं जो सजेस्ट करूँगा, बाकी आपकी मर्जी कि आप स्पेक्ट्रम पढ़ें हिस्ट्री के लिए, और बाकी दोनों के लिए NCERT पढ़ लेंगे, काफ़ी है। उसके साथ पूर्वालोकन। और पढ़ना कैसे है, पहले बेसिक जैसे NCERT पढ़ी, फिर बेसिक बुक पढ़ें, उसके साथ में घटना चक्र का पूर्वालोकन लगा लीजिए। उससे होगा ये कि वहाँ पे आपका प्रीलिम्स भी तैयार होगा, मेंस भी तैयार होगा। अगर आप हिम्मत है या किसी कोचिंग या किसी कहीं से जुड़े हुए हैं तो हो सकते तो PYQ लिखते रहिए। अगर लिख पा रहे हैं, आप नहीं लिख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, मेन प्रीलिम्स के बाद लिख लीजिएगा। लेकिन अभी पढ़ तो कम से कम लीजिए। अब जो अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट को समझने की, जैसे वो क्वेश्चन बनाते हैं, हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो किसी बुक रेफरेंस में नहीं मिलते हैं, लेकिन वो बहुत बार बहुत लोग उसको अपने जो उन्होंने पढ़ा होता है उस नॉलेज पे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसी बेसिस पे कि उन्होंने गहराई से पढ़ा होता है। तो बातें केवल कहने के लिए नहीं है, ये बात सच में समझने के लिए है। शायद आप समझ पा रहे होंगे मैं बोल रहा हूँ। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के लिए 11th की NCERT पढ़ लीजिए, और मैपिंग के लिए स्टूडेंट की एटलस आती है, उसको भी लगाते रहिए, क्योंकि जैसे कि भाई हॉर्मोज वगैरह ये सब चीज़ें हैं, न्यूज़ में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो एटलस बहुत ज़रूरी है, मेंस में आपको बहुत हेल्प करता है ये। महेश कुमार बर्णवाल की मैंने कई बार ये बुक बताई है। इसके अलावा GC लियोंग और जितनी दुनिया की किताबें हैं बड़ी बड़ी, मैंने कोई इसके लिए स्टैंडर्ड बुक फॉलो नहीं की है, केवल NCERT का 11th की NCERT ब्लू कलर की है, वही पढ़ता हूँ। अगर आपको समझ नहीं आती ज्योग्राफी तो 6 to 12th भी पढ़ लीजिए, कोई समस्या नहीं है, बस समय के अनुसार। मैंने नहीं पढ़ी है, मैं 11th की पढ़ता हूँ, मुझे सही लगती है। उसके अलावा महेश कुमार बर्णवाल, ये 2 बुक यहाँ पे हो गई हैं। अब पॉलिटी की बात करते हैं। पॉलिटी में केवल एक बुक है, लक्ष्मीकांत बुक पढ़िए। उसके अलावा अगर आपको नहीं समझ में आती है तब NCERT पढ़िए, तो 9th से 12th तक की पढ़ लीजिए, 4 साल की। और सबसे बड़ी बात इन सब के साथ जो मैं बोलते जा रहा हूँ, जैसे आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे फिर आप पूर्वालोकन जरूर लगाएंगे। पूर्वालोकन में जितने क्वेश्चन आए हैं उनके जितने भी मतलब सॉल्यूशन जो दिया रहता है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप ये बेसिक बुक्स पढ़ते रहेंगे, उसके साथ में पूर्वालोकन करेंगे, लास्ट टाइम पूर्वालोकन का रिवीजन कर लेंगे, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे मैंने 25 का प्रीलिम्स दिया था तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाया था, बस रिवीजन किया था पूर्वालोकन इन सीरीज़ का, और अपने थोड़े बहुत जो नोट्स इधर उधर बिखरे हुए बनाता हूँ तो उन सब चीज़ों का रिवीजन किया था, दिया था। मेरा ठीक अच्छा स्कोर भी बना था। जब बाकी जब स्कोर कार्ड आएगा, जब मतलब उसका फाइनल रिजल्ट आएगा तो फिर आपको दिखाऊंगा कि इतना स्कोर था। अभी तो मैंने कई बार बताया अपना स्कोर जो भी है। तो इसमें मतलब इतना करने की ज़रूरत है कि पूर्वालोकन साथ में लगाना है, रेफरेंस बुक का जरूर से लेना है। सारी सब्जेक्ट में रेफरेंस बुक को नहीं पढ़ना है। मैंने कभी नहीं बताया कि हर चीज़ की मैं रेफरेंस बुक बताता फिरूँ, लेकिन कुछ कुछ खास हैं, जैसे कि स्पेक्ट्रम हो गई, लक्ष्मीकांत हो गई, तो इनको पढ़ लीजिए, बेसिक हैं ये मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। अब बात करते हैं 4th सब्जेक्ट की इकोनॉमी के लिए NCERT पढ़ लीजिएगा 9 to 12th की। उसके साथ में अमित कुमार सर के नोट्स हैं, मैंने कई बार बताए हैं, भेजे भी हैं टेलीग्राम चैनल पे अपने, तो वहाँ से वो ले लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। बजट और इकोनॉमिक सर्वे इस बार UP का आया है, तो इतनी चीज़ें कर लीजिए इकोनॉमी में, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। साथ में पूर्वालोकन करनी ही करनी है। शायद आपको बल्कि लग रहा हो कहीं कहीं पे, लेकिन पढ़ने की ज़रूरत है। आप हल्की सतही तैयारी कर लेंगे, 1-2 नंबर से रह जाएंगे, कोई मतलब नहीं। थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लीजिए, हो जाएगा, आपको वर्थ इट लगेगा। तो इसलिए जहाँ पे जितना ज़रूरी है उतना बता रहा हूँ, बाकी आप खुद से भी अपना दिमाग लगाएंगे ही, एनालिसिस करना चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए, अंततः अपने मन की बात सुन के ही तैयारी करनी चाहिए। मैं भी वही करता हूँ, लेकिन जो मैं बताऊँगा बहुत बेयर मिनिमम बताता हूँ, कि बहुत ज़्यादा मैं
कोई बड़ी बुक नहीं बता देता, जो मैं पढ़ पाता हूँ, जो मैं पढ़ता हूँ वही मैं बताता हूँ। तो ये हो गया। इसके अलावा इन्वायरमेंट के लिए आप घटना चक्र पढ़ेंगे ही, उसके साथ में जो दृष्टि की क्विक बुक आती है, बहुत अच्छी है दृष्टि IAS की, तो वो कर लेंगे, सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है इन्वायरमेंट में। साइंस एंड टेक या साइंस ही आती है प्रीलिम्स में, तो साइंस एंड टेक मेंस में आता है, उसके लिए लुसेंट और घटना चक्र 2 ही कर लीजिए। घटना चक्र मतलब पूर्वालोकन, बस काफ़ी है, इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। करंट अफेयर आप पढ़ेंगे ही, करंट अफेयर के लिए भी आगे सोर्स बताऊँगा, उससे कवर हो जाएगा जितना साइंस एंड टेक में कोई गरुणास्त्र या कोई भी जो चीज़ें नई बनी है डिफेंस में कहीं भी, वो आपकी चीज़ें यहाँ से कवर हो जाएंगी करंट से। अब बात करते हैं सबसे बड़ा जो यक्ष प्रश्न है, करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए अभी देखो आई दृष्टि आ गई है मार्केट में, तो आई दृष्टि पहले ये कर लीजिए, बहुत अच्छी मैगजीन है। इसके साथ टेराक्वेस्ट ने अपनी मंथली मैगजीन निकाली है प्रीलिम्स कम मेंस को लेकर, तो वो अगर आप करना चाहें तो वो कर लीजिए। कोई एक सोर्स को 4-5 बार पढ़ लीजिएगा। आई दृष्टि आई है तो आई दृष्टि को अगर पढ़ते हो तो आई दृष्टि को 4-5 बार पढ़ लीजिएगा। इन्होंने शायद जून तक का कवर कर दिया है, जून ही तक किया है, तो उसके 2-3-5 महीने इधर के बचेंगे। उसके अलावा कोई जो भी अच्छा मटेरियल आएगा उसके लिए मैं आगे बता दूंगा, या जो मंथली कवर करना होगा तो वो चीज़ें बता दूंगा। मैंने पहले सोचा था कि मैं इस बार की आई दृष्टि कवर खुद भी पढ़ूंगा, आप लोगों के साथ भी कवर करा लूँगा, लेकिन समय इतना मिल नहीं पा रहा, तो ये चीज़ें मेरे लिए अभी संभव नहीं है। लेकिन आप लोग पढ़ते रहिएगा, जहाँ भी मेरी मदद या ज़रूरत लगेगी तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ वहाँ पे। अब बात करते हैं करंट अफेयर का हो गया। बाकी इसके साथ करंट अफेयर के लिए केवल एक सोर्स रखिएगा। पिछली बार मैंने एडुटेरिया और आई दृष्टि दोनों की थी, लेकिन इस बार मैं केवल, क्योंकि 2 बार हो जाएगा ना, अभी आई दृष्टि यहाँ पे पढ़नी है, फिर 4-5 महीने आगे भी कवर करना है, तो इतना जब करना है तो एक ही मटेरियल से हो पाएगा। पसीना आ रहा है यार। तो अब क्या हो गया, यूपी स्पेशल। देखो यूपी स्पेशल तो इनके यहाँ यूपी स्पेशल है नहीं, क्योंकि ये ऑल इंडिया एग्ज़ाम कराते हैं और पूरा भारत महान, यूपी महान करके चलता है इनके यहाँ, तो बहुत ज़्यादा यूपी स्पेशल से मतलब क्वेश्चन आते नहीं हैं। तो स्पेसिफिक तो मैं नहीं बताऊंगा, मैं ना ही पढ़ता हूँ यूपी स्पेशल के लिए कुछ। हाँ, जो मेंस वगैरह में पढ़ा रहता है तो उससे चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन हाँ जैसे कि जो करंट में टॉपिक रहेंगे, कुछ जो रामसर साइट्स हो गई हैं, इन सब चीज़ें, तो अगर आपको लेकिन फिर उसके अलावा भी लगता है मतलब पढ़ना चाहिए, तो फिर उसकी बुक है परीक्षा वाणी की, यूपी स्पेशल की, वो बहुत अच्छी बुक है, पतली वाली, तो उसको पढ़ लीजिए अगर आपको लगता है। मैं बहुत कम पढ़ पाता हूँ, तो मैं एकदम सजेस्ट नहीं कर रहा, इसलिए मैंने लिखा नहीं इसको। अब बात करते हैं बाकी जो घटना चक्र में पूर्वालोकन आप करेंगे, जो यूपी के सवाल आए होंगे उनको अच्छे से कर लीजिएगा, काम बराबर हो जाता है मतलब। अब जब आपने इतना पढ़ लिया है, पहली बात तो अगर आप नोट्स बना पाते हैं तो बहुत बेहतर है, नोट्स बना लीजिए। प्रीलिम्स के मैंने कोई नोट्स नहीं बनाया, मैं हर बार बताता हूँ। प्रीलिम्स के नोट्स मैंने कहाँ पे बनाए वो भी मैं अभी बताऊँगा आपको। तो अब बात करना है रिवीजन कैसे करना है पूर्वालोकन का। देखो, आपने जो अपना कंटेंट या मटेरियल पढ़ा है तो उसको तो पढ़ लीजिए मेंस के लिए 2 बार 3 बार। उसके अलावा जो ये पूर्वालोकन है, सबसे बड़ी चुनौती होती है उसको रिवीजन कैसे करना है। तो देखो, मैं जैसा करता हूँ मैं आपको बताऊँ। मेरे पास एक बुक GS पॉइंटर करके है, मैं कई बार बताई, दिखाई भी है। तो GS पॉइंटर की बुक, आप उसको वही घटना चक्र जो है उसी का वन लाइनर फॉर्म है, जो उसमें एक्सप्लेनेशन दिया रहता है वो इसमें नहीं दिया रहता, बस इतना अंतर होता है। उस GS पॉइंटर बुक को कई बार पढ़ सकते हैं। मैं कई बार यूट्यूब से कर लेता हूँ, मैंने ये भी बताया हुआ है कि यूट्यूब वीडियो पे बहुत लोग बनाए हुए हैं, मुझे एक्जैक्टली चैनल का नाम नहीं याद है, लेकिन आप सर्च करेंगे GS पॉइंटर अलग अलग सब्जेक्ट की, तो 2-2 3-3 घंटे के वीडियो में उन्होंने कवर कराया हुआ है। तो उसको 2x पे लगा के कई बार रिवीजन कर लेता हूँ जब जल्दी में होता हूँ, वरना बुक से भी करता हूँ। तो मैं ज़्यादातर इसी से रिवीजन करता हूँ, GS पॉइंटर से। स्पेसिफिक किसी का लगा कि जैसे हाँ पर्यावरण का, एनवायरनमेंट वाली बुकलेट का करना है, तो जो हाईलाइट किया है पोर्सन उतना रिवीजन कर लिया। अब नोट्स का कैसे बनाना ये भी बताना है। तो देखिए, नोट्स मैं हमेशा टेस्ट सीरीज़ के बनाता हूँ। प्रीलिम्स के लेवल पे मैं टेस्ट सीरीज़ 30-35 दे ही देता हूँ। मतलब टेस्ट सीरीज़ देने का क्या रहता है कि रिवीजन हो जाता है। बाकी मैं जो मेरे पूरे सोर्सेज हैं उनका हर बार, जैसे बहुत कम टाइम होता है, कभी जैसे कि RO दिया था मेंस के बाद आया तो बहुत कम समय था। इस बार का PCS 25 वाले के टाइम भी बहुत कम समय मिला था, तो टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा देता हूँ। टेस्ट सीरीज़ को जब देता हूँ उसके बाद जो जैसे कि जो गलत हुए क्वेश्चन और जो तुक्के में सही हुए हैं, मतलब सही भी होते हैं, कहीं हम गेस लगाते हैं ना, वो सही हो जाता है, हमें पता नहीं होता है, तो उन सब के वन लाइनर फॉर्म में बहुत छोटे छोटे बहुत गंदे तरीके से नोट्स बना लेता हूँ। तो वो नोट्स उसके मैं बनाता हूँ, ना कि मैंने कभी पूर्वालोकन को नोट्स बनाया है, ना ही किसी रेफरेंस का। प्रीलिम्स के लिए बना सकते हैं, बहुत लोग बनाते हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ बनाना सही है या गलत है, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं नहीं बनाता हूँ, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं टेस्ट सीरीज जो फॉलो करता हूँ उस समय उसमें 30-40 पेज के वन लाइनर फॉर्म में कुछ भी, कैसे लेखताना कहाँ है या कुछ भी जो भी मुझे न्यूज़ में है, हिबली गुब्बी ज्वालामुखी है तो ये 12,000 साल बाद हुआ है, मतलब इस टाइप के वन लाइनर जो शायद ही मेरी भी समझ में ना आए कभी कभी, लेकिन आ जाते हैं क्योंकि ऐसे लिखता ही हूँ। तो बस उतना ही मैं नोट्स बनाता हूँ प्रीलिम्स के लेवल पे, और टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा सॉल्व करता हूँ। टेस्ट सीरीज़ करनी चाहिए। अब टेस्ट सीरीज़ आप पूछेंगे किसकी, ये भी कमेंट आएगा तो मैं पहले ही कवर कर दूँ। टेस्ट सीरीज़ आपको या तो ध्येय IAS की, या टेराक्वेस्ट की, या UPSC हिंदी, इन 3 की मुझे टेस्ट सीरीज़ सही लगती हैं। बाकी आपकी चॉइस है, हम जो मुझे अच्छी लगती है वो मैंने 3 टेस्ट सीरीज़ आपको बता दी हैं। अब बात करते हैं जिनका मतलब सारा कुछ बहुत अच्छा रिवीजन है, केवल उनको रिवीजन करके इस बार एग्जाम देना है, तो उनके लिए भी 2 मिनट में बात कर लेता हूँ।
मतलब ये वो लोग होंगे जो फाउंडेशन ने कहीं से कोर्स किया है या बेसिक तैयार है एकदम से, लक्ष्मीकांत और जो आपके होते हैं स्पेक्ट्रम, ये सारी बुक्स उन्होंने पढ़ रखी हैं। तो उनको लिए क्या करना है, मैं मतलब जो मैं करता हूँ मैं भी उस कैटेगरी में थोड़ा अपने आप को रख सकता हूँ। तो मैं केवल पूर्वालोकन पे सबसे ज़्यादा रिलाई करता हूँ। कहाँ पे लक्ष्मी हिस्ट्री है, पूर्वालोकन पढ़ता हूँ। हिस्ट्री के लिए बस अपने जो मैंने क्लास नोट्स हैं, मैंने कई बार बताया बहुत ज़्यादा बल्कि हैं मतलब कोचिंग के, तो वो कभी कभी कर लेता हूँ। उसके अलावा जो ज्योग्राफी है 11th की एनसीईआरटी पूर्वालोकन उसके साथ करता हूँ। पॉलिटी पूर्वालोकन, इकोनॉमी में बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया और टेस्ट सीरीज, बस उसके अलावा कुछ नहीं। इकोनॉमिक्स का मैं पूर्वालोकन रिवीजन में बहुत कम यूज़ कर पाता हूँ, कई मतलब पहले पढ़ा है तो वही कर लेता हूँ, क्योंकि उसमें करंट के क्वेश्चन आते हैं। तो पूर्वालोकन में करंट के क्वेश्चन का कोई महत्व तो अभी तो है नहीं ना। फिर इन्वायरमेंट के लिए पूर्वालोकन, दृष्टि की जो कुक बुक है वही मैंने पहले बताई। साइंस एंड टेक का पूर्वालोकन, और साइंस एंड टेक नहीं, साइंस का केवल, तो उसमें पूर्वालोकन और लुसेंट काम कर जाती है। करंट के लिए आई दृष्टि हो गई आपकी, 3 से 4 रिवीजन मार देने हैं, उसी में हाईलाइट करना है, नोट्स अलग से नहीं बनाने हैं। बना ले तो बहुत बेहतर है, वो आपकी मर्जी है। रिवीजन जीएस पॉइंटर से या तो यूट्यूब से या तो खुद से ही जो आपने नोट्स बनाए हैं। टेस्ट सीरीज 30 से 40 टेस्ट दे देना है। उसके अलावा 3 जो टेस्ट सीरीज मैंने बताई हैं उनके टेस्ट, या जो आपको अच्छे लगते हैं वो टेस्ट। तो इतना करने के बाद मेरे हिसाब से किस्मत आपकी अच्छी रही, मेहनत आपकी अच्छी होगी तो प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। और प्रीलिम्स टारगेट कितना करना है, 100 क्वेश्चन टारगेट करना है। इस बार की कट ऑफ 93-94 गई है, तो पता नहीं 26 का पेपर कैसा है, बहुत अच्छा है, बहुत कठिन है, 24 की तरह है, 25 की तरह है, कुछ भी नहीं पता। ना मुझे पता, ना जो कोई बता रहा है उसको पता, ना आयोग को भी नहीं पता, वो भी बनाएंगे तब जानेंगे। तो इसलिए इन सब चीज़ों में मत जाइए, अपनी तैयारी को मजबूत करिए। एक ही मतलब तरीका है कि मतलब आप कैसे लास्ट तक जाएंगे, वो केवल है आपकी प्रिपरेशन। वो और बाकी किस्मत का तो रोल होता ही है, वो आपको भी मानना पड़ेगा, मैं भी मानता हूँ, सारे लोग मानते ही हैं। तो ये कर सकते हैं इसके साथ। बाकी सारी चीज़ें शायद मैंने कवर कर ली हैं इस वीडियो में। अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। बाकी बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, मुझे पंखा चलाना पड़ेगा। और फिर अगर कुछ मेंस के लिए स्पेसिफिक वीडियो की ज़रूरत लगेगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो मेंस के लिए बना दूंगा। एक लोअर पीसेस के लिए आपका वीडियो पेंडिंग है, तो वो भी मैं बनाने की कोशिश करूंगा कि जल्दी ही बना पाऊँ सारी चीज़ें। बाकी इस वीडियो में कहीं पे आपको कुछ समझ ना आया हो या आपको कोई भी दुविधा रह गई हो तो आप कमेंट करिएगा। तो टेलीग्राम पे मैं सारी चीज़ें जो PDF मैंने यहाँ कुछ मटेरियल बताया है, तो बहुत सारी चीज़ों की PDF या मटेरियल या जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है तो मैं टेलीग्राम पर सेंड करता रहता हूँ, तो वहाँ जुड़ के आप लाभान्वित हो सकते हैं। बाकी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने यहाँ तक देखा वीडियो। आज में आप सीरियस हैं और मैं जेनुइनली वही चीज़ें बताता हूँ जो आपके मदद की हों, जो आपको हेल्प करें आपकी पढ़ाई में, और आप जैसे कि जहाँ तक मैं पहुँचाऊँ आप उससे भी आगे जाएँ और सारी चीज़ें क्लियर करें। तो अगर आपको थोड़ी मदद हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बहुत मेहनत हो गई यार आज तो। बाय बाय।